गायनी वार्ड में इसे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया। इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। 6 महीने तक बच्चा अगर रिकवर हो जाए, वरना बच्चा कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। इसकी आंखें स्टिल हो चुकी हैं, इसी तरह से खुली रहती हैं। हर 5-5 मिनट बाद इसी तरह हमें इसकी सेक्शन करनी पड़ती है। ये बच्चे की आवाज़ को दबाने के लिए 10 बरिस्टर हायर किए हुए हैं। लोगों से ये इलाज के पैसे लेते हैं। आप दोनों माँ बाप हैं और माँ बाप के लिए औलाद की तकलीफ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ समझ नहीं आती। मैं तो ये कहती हूँ जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ उन्हें सजा मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त सब्ज़ाज़ार लाहौर में मौजूद हूं और यहां पर एक मासूम बच्चा जिसका नाम शामिर है, जो सिर्फ 1 महीने का था और उसको हल्का सा चेस्ट इन्फेक्शन होता है और उसके वालिदैन उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहां पर डॉक्टर उसको कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि बच्चा जो है फौरी तौर पर उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो हमेशा के लिए माजूरी में चला जाता है। इस वाक़े को काफ़ी टाइम हो चुका है। वो बच्चा इस वक्त इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि उसके वालिदैन के लिए मुश्किल है अपने बेटे का ख्याल रखना या उसका इलाज करवाना। ये सारी कहानी क्या है और शामिर का इलाज कहाँ पे हो सकता है और वालिदैन क्या चाहते हैं और वो डॉक्टर कौन था जिसकी गफलत से शामिर की ये हालत हुई, आइए जानते हैं। आपका ये बेटा पहली बार कब बीमार हुआ था और कितनी उम्र का था? ये 1 महीने का था जब हम इसको इंडस हॉस्पिटल लेके गए हैं। सर्दियों के दिन थे, इसको चेस्ट इन्फेक्शन था। हम इसको लेके गए हैं। उन्होंने एक दिन इसको एडमिट किया है और दूसरे दिन कहा है कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जाएं, लेकिन आप एहतियातन एक इंजेक्शन लगवा लीजिएगा। पहले ये बच्चों की वार्ड में एडमिट रहा है, फिर नर्स इसे दूसरे दिन जब हम इंजेक्शन लगाने गए हैं गायनी वार्ड में लेके गई है और गायनी वार्ड में इसे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया। आपको नहीं दिखाया? नहीं, अंदर से ही लगाया था हॉस्पिटल? बिल्कुल। गायनी वार्ड में इतने सारे बच्चे को मतलब क्यों लेके गई? पता नहीं, लेकिन वो गायनी वार्ड में उसे ज़्यादा शायद इजी लगा कि उसने गायनी वार्ड में लेके गई है, जहाँ पे औरतों को ब्लड लग रहा था वहाँ पे लेके गई है और उसने इस बच्चे को इंजेक्शन लगाया जिससे इसका सांस, दिल सब कुछ बंद हो गया है। इसकी मम्मा ने इसको कहा है कि इसको देखें इसको क्या हो गया है, ये ऐसे नहीं रोता। तो वो नर्स कहती है कि ये आपका पहला बच्चा है, आपको ऐसे ही लग रहा है, ये बस सो गया है। वो कहती है इसको देखो, इसको कुछ हो रहा है या इसको देखो क्या हो रहा है। उसने 20-25 मिनट इसने उसे कहा है। वो कहती है मैं अभी आके देख रही हूँ, मैं अभी देख रही हूँ। इसने दोबारा कहा है किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे बच्चे को देखो, ये कुछ हरकत नहीं कर रहा। वो कहती है डॉक्टर राउंड पे है। ये फिर खुद ही वहाँ से नीचे भागी है इमरजेंसी के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर पे थी, वहाँ से नीचे भागी है इमरजेंसी के लिए। वहाँ पे एक नबीला सहर डॉक्टर थी, उसने पकड़ा इस बच्चे को और जल्दी से इससे रिपोर्ट्स भी ले ली हैं जिस पे वो इंजेक्शन वगैरह लिखा हुआ था। पता नहीं चला, बताया नहीं कि आपके बेटे को कौन सा इंजेक्शन लगाया? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया कि इस बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगा है, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले सब घबरा गए थे कि इसको क्या हुआ है और उसी दौरान वो जो नर्स थी वो वहाँ से भाग गई। भाग गई? जी, वो उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत तो किया है जो वो भाग गई। अगर उसने सही इंजेक्शन लगाया होता तो उसे भागने की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल, ये भी हमें इंडस हॉस्पिटल से ही पता चला कि वो नर्स बिल्कुल भाग चुकी है या इन्होंने खुद निकाल दिया ताकि अपना ये गुनाह छुपा पाएँ। जब इसका दिल बंद हो गया, उन्होंने डॉक्टर नबीला सहर ने इसका वो एम्बो बैग लगाया जिससे हाथ से हवा देते हैं ताकि सांस थोड़ी चले। और फिर मेरी वाइफ को लेके वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये कह के जा रही थी कि हम आपके बच्चे को वेंटिलेटर पे लगाएंगे, शाम तक या कल तक ये ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। तो ये इसको एम्बुलेंस में डाला है। मैं वहाँ पे नहीं था, मेरा घरवाला कोई भी वहाँ पे नहीं था। उसके बाद वो वहाँ पे गई है और वेंटिलेटर वहाँ नहीं मिला। यहाँ से वो ये कह के गई है कि हम इस बच्चे को वेंटिलेटर पे लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं था। वहाँ पे एक बेड पे 3-3 बच्चे थे, लेकिन वहाँ पे वो हमें थमा के और कहती है मैं बस वेंटिलेटर का पता करके आई और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गई है। बताए बगैर फ़रार हो गई है। और आपने
पूछा नहीं वहाँ पे कि मिस हमें बताएं तो सही कि कौन सा इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल लेकर गए थे तो बच्चे को खाली चेस्ट इन्फेक्शन था थोड़ा बहुत। वो इतनी चालाक औरत थी जो हमारे साथ गई थी, उसके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड थे, उसने चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर भी खुद मेंशन कर रही थी कि ये बच्चा किस हालत में यहाँ पे आया और इसको क्या वजह है। क्योंकि अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले वो मेंशन करते तो वो शायद सब कुछ ठीक लिखते कि ये बच्चा इंडस हॉस्पिटल से आया और इसको क्या प्रॉब्लम है। सारा दिन बच्चा वहाँ पे हम हाथ से इसको हवा देते रहे हैं, फिर उसके बाद शाम तक हम इसी तरह से लगे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद हम इसको शेखजाद में ले गए हैं, वहाँ पे हमें डॉक्टर्स ने कहा कि जो इंजेक्शन इसको लगा है वो इसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद 22 दिन तक ये बच्चा इसी तरह से वेंटिलेटर पर रहा है और उसके बाद 22 दिन के बाद मैंने इंडस हॉस्पिटल से रब्ता किया कि इस बच्चे का अब ट्रीटमेंट आप करें, इसको एडमिट करें, हमें बताएं इसके साथ क्या हुआ है। तब तक हमें ये मालूम नहीं था कि इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या मसला है? अभी डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, 6 महीने तक बच्चा अगर रिकवर हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक, वरना बच्चा कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो हम इसी तरह से इसको लेके चल रहे हैं। ये इसको नाली तभी से लगी हुई है खुराक वाली? तभी से नाली खुराक की लगी हुई है और तभी से ये ट्रकियोस्मी लगी हुई है। इसका ब्रेन ये इतना काम नहीं करता कि इसके जो मुंह की जो थूक होती है वो भी ये अंदर निगल नहीं सकता। इसकी आंखें स्टिल हो चुकी हैं, इसी तरह से खुली रहती हैं, कोई भी चीज़ इसमें गिर जाए इसको कुछ पता नहीं चलता और ये हर 5-5 मिनट बाद इसी तरह हमें इसकी सेक्शन करनी पड़ती है। और उसके बाद इंडस हॉस्पिटल हम गए थे, उन्हें हमने कहा है कि इसको एडमिट करें और इसका इलाज करवाएं और उन्होंने कहा जी जिस नर्स ने वो लगाया आपको इंजेक्शन वो दरअसल भाग चुकी है और आपकी रिपोर्ट्स भी उसी के पास थी, लिहाजा हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स भी नहीं दी कि रिपोर्ट्स होती तो उनके अकॉर्डिंगली इसका शायद कुछ इलाज हो सकता, कि पता चल जाता कि इसको इंजेक्शन लगाया कौन सा। मैंने उन्हें कहा है मैंने इसका इलाज करवाना है। नर्स का क्या नाम था और उसका आपने थोड़ा पता कराने की कोशिश की कि कहाँ से थी और उस टाइम पे डॉक्टर कौन था? उस टाइम पे डॉक्टर जो नबीला सहर थी उन्होंने ये काम किया, इसको अपने हॉस्पिटल से निकाल दिया और उम्मे सलमा नर्स थी जिसने इसको इंजेक्शन लगाया और वहाँ से फ़रार हो गई। और वो कहते हैं कि जो हमारी नर्स है उसके पास आपकी रिपोर्ट्स थी इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला और हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। मैंने काफ़ी दरख्वास्त दी उनके हॉस्पिटल में कि इस बच्चे का अब आप ट्रीटमेंट करवाएं किसी तरह से। फिर उसके बाद हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन गए हैं, उन्होंने वहाँ पर सारा कुछ एतराफ़ किया हुआ है कि हाँ यहाँ पे ये बच्चा ठीक हालत में आया था, हमारे पास वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं और बच्चे को इंजेक्शन लगा था और उसकी मामा खुद ही नीचे इसको लेके आई थी। लेकिन अभी तक उस केस का कुछ फ़ाइनल नहीं हो पा रहा। बस हम जाते हैं, उन्होंने 10 बैरिस्टर्स हायर किए हुए हैं, लोगों से ज़कात के पैसे लेके ये बच्चे की आवाज़ को दबाने के लिए 10 बैरिस्टर्स हायर किए हुए हैं, लोगों से ये इलाज के पैसे लेते हैं और इसके बरअक्स ये अपने जो काले काम है उनको छुपाते हैं। आप वहाँ पर जब अपने बेटे को लेकर गई हैं हॉस्पिटल में, फर्स्ट टाइम जब ये बीमार हुआ, इसकी क्या हालत? ये बिल्कुल ठीक था जब मैं इसे लेके गई। दूध पी रहा था? सही जी बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर्स ने आंखें बंद करता था? जी बिल्कुल। वीडियोस मौजूद हैं, हम आपको वो भी हमारे पास मौजूद है। इसे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक करके भेजा है और फॉलोअप के लिए गए इंजेक्शन लगवाने। क्या सिनेरियो हुआ कि आप ने उस नर्स को कहा कि इसे इंजेक्शन लगा दो? उस टाइम इसकी क्या कंडीशन थी जब आपने नर्स को कहा कि इसे इंजेक्शन? मैंने उससे कहा इसे इंजेक्शन लगाओ, मुझे डॉक्टर ने ऊपर भेज दिया इमरजेंसी से। मैं ऊपर गई हूँ, उसने कहा कि मैं इसे इंजेक्शन लगाती। जब शामिर को इंजेक्शन लगा तो मैंने उसे कहा कि ये ऐसे नहीं रोता। आपने पूछा नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा रही है? नहीं, वो अंदर से इंजेक्शन लगाते, कोई भी इंजेक्शन हो वो अपने अंदर से। इंजेक्शन लगने के कितनी देर बाद इसकी तबीयत खराब? फ़ौरन बाद इसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी। मैंने उसे कहा कि इसे ना इंजेक्शन लगाओ क्योंकि मेरा बेटा ऐसे नहीं रोता। उसने कहा तुम्हारा पहला बेटा है, तुम इसीलिए ऐसे कर रही हो। मैंने उसके बाद शामिर को देखा, 10 मिनट में शोर करती रही कि मेरे बेटे को देखो, उसने नहीं देखा। दोबारा देखा ही नहीं देखा। मुझे आगे से इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता किस तरह की होती? ये येलो कलर का हो गया तो इसकी सांस बंद होगी। जब मैंने इसे उठाया इसके हाथ पाँव में जान नहीं थी, ना इसका दिल चल रहा था। उस वक्त मैं भागी हूँ इसे लेके एमरजेंसी में। उन्होंने मुझे कैमरे में भी देखा है। नीचे जाके मैंने डॉक्टर नबीला को ये दिया है। इसे एमरजेंसी में वार्ड में गई हूँ जब, तो डॉक्टर नबीला सहर ने मुझसे ये ले लिया बच्चा।
उसके बाद पूरा 1 घंटा उसने मुझे बच्चे को देखने भी नहीं दिया। आप दोनों माँ बाप हैं और माँ बाप के लिए औलाद की तकलीफ़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, हालांकि ये बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। आप दोनों इसको किस तरह से संभालते हैं? मैं 4 बजे तक हर रात कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा, मैं 4 बजे तक इसको इसी तरह से सुलाने के लिए इसको मैं जागता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाइफ को उठाता हूँ कि ये अब इसको तुम देखो। फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ। सारा दिन ये बड़ी मुश्किल से इससे ये संभाला जाता है। 5-10 मिनट भी हम इससे दूर नहीं हो सकते। इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर ये 1.5-2 घंटे हमसे नहीं संभल पाता। कितना मुश्किल हो जाता है इसको जब संभालती हूँ। ज़ाहिर है माँ, बहुत तकलीफ़ की बात है आप लोगों के लिए कि अपने बच्चे को इस हालत में देखना, और वो भी किसी ऐसे लापरवाह इंसान की गफलत के। एक अच्छा भला बच्चा आप हॉस्पिटल में लेकर गई हो, तो क्या कैफियत होती है और क्या निकलता है उस औरत के लिए जिसने आपके बेटे को गलत इंजेक्शन? मैं तो बस यही कहती हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी के बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि 1.5 साल हो गया हमें अपने बच्चे को इस तरह लेके चलते। उसे फिट्स होते हैं, उसकी इतनी हालत ख़राब होती है कि देखा नहीं जाता। जब एनजी चेंज करवाने जाते हैं 3-3 घंटे से इसके अंदर एनजी नहीं जाती, क्योंकि टिकियोस्मी के लिए भी इसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि हमें कुछ समझ नहीं आती। मैं तो ये कहती हूँ, जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी और वो नर्स को भी, क्योंकि वो जब भी उधर आते हैं हेल्थ केयर के विषय में वो अपने होते हंसते रहते हैं। तो मेरे अंदर की ये कैफियत होती है कि आज मेरा बच्चा इस हाल में, अगर उनका बच्चा होता तो कभी भी ऐसे ना होता। कोई इलाज वगैरह डॉक्टर्स ने बताया कि कहीं पे कोई इलाज है, हो सकता है? इसका इलाज अब हमें इतनी, ये बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, हर जगह ये मशीन नहीं लग सकती। हमने उन्हें कहा कि इसका आप इलाज करवाएं, इसके जो ऑपरेशंस होने हैं वो यहाँ पे हो ही नहीं सकते। बस कम से कम ये नाली चेंज कर देते हैं और कहते हैं आप इसको ले जाएं। मैंने पिछले 1.5 साल से, मेरे पास कैरी डिब्बा था, मेरी बाइक थी, मेरी एलईडी, मोबाइल, सब कुछ बेच दिया। मैंने अपना 25 लाख रुपया इस पे खर्च किया, खुद सरवाइव किया, और 1.5 साल बाद मैं आया हूँ मीडिया पे। और पंजाब हेल्थ केयर की वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ये बस डॉक्टरों को सहूलत देने के लिए इदारा बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। एक बात होती है और वो जज उठ जाते हैं, हाँ ठीक है अगली तारीख आपकी ये है। हालांकि मैं उनको ये कहता हूँ कि ये मेरे बच्चे के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं यहाँ पे, मुझे कोई जीतना नहीं है या हारना नहीं है, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ जो तकलीफ़ में है। वहाँ पे हम लेके भी जाते हैं बच्चा। सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का इलाज हो? हाँ, हमारे बच्चे का इलाज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डॉक्टर अभी भी अपनी जॉब पे स्टिल मौजूद हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। इतना बड़ा एक किसी की जान के साथ खेलने का। जी बिल्कुल। और हम आप क्या गुजारिश करेंगे हमारी वज़ीर आला से, वज़ीर आला पंजाब और हमारे वज़ीर सेहत जो हैं, और वो तमाम लोग जो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन सब डॉक्टर्स की, और इनके अकाउंट्स में तनख्वाहें जा रही हैं? ये इन डॉक्टर्स की डिग्रियां चेक करवानी चाहिए। ये बिल्कुल भी लोगों की जानों से खेल रहे हैं। वैसे भी ये लोगों को बकरे भेड़िए यही समझते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस जारी कर रहे हैं और ये इलाज नहीं कर रहे, क्योंकि इनको इलाज आता ही नहीं है, ना इनको पता है करना क्या है, क्या करना नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे का इलाज करवाएं, और जिन्होंने इसके साथ ये किया वो डॉक्टर भी जिसने इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल छोड़ के आई है उसको भी सज़ा मिले और नर्स को भी मिले, और मेरे बच्चे की ज़िंदगी जब तक है या इसके कोई ऑपरेशन करवाएं, ताकि इसका जो ये मसला है ना, जो ये 1.5 साल से तड़प रहा है, वो इसका दूर हो। हमारा मेन मकसद ये है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नाजरीन, माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद को इतनी तकलीफ़ में देखना, और ये बच्चा एक डॉक्टर और नर्स की गफलत की वजह से आज इस नौबत को पहुंचा है कि इसका 1 सेकंड का सांस लेना भी मुश्किल है। इसको बार बार सेक्शनिंग की जाती है, बार बार जो है इसकी खुराक वाली नाली चेंज होती है, और ये बड़े अरसे से इसी तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है। माँ के लिए बहुत तकलीफ़ का ये लम्हा होता है कि जब उसका बच्चा तकलीफ़ में होता है या माँ अपने बच्चे को देखती है। मेरी हुकूमत वक्त से और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर सेहत से गुजारिश है कि इस फैमिली की हेल्प की जाए और इस बच्चे का इलाज करवाया जाए, और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए, ताकि मज़ीद कल को किसी और का बच्चा इस हालत में एक डॉक्टर या लापरवाह नर्स की वजह से इस नौबत में ना पहुंचे और उनकी गफलत का शिकार ना हो।